प्यारे बच्चों, आइए हम एक बार फिर घनमूल निकालना सीखते हैं। कुछ संख्याएं आपके सामने है, 7.2 एक्सरसाइज के पहले सवाल के भाग में से ही हैं और इनका हम घनमूल निकालना सीखेंगे। आपको पहले भी बताया गया कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। घनमूल निकालने के लिए हम उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम तीन एक जैसे गुणनखंडों का समूह बनाते हैं। यदि समूह पूरा हो जाए तो इसका मतलब वो घनमूल आ जाता है उसका। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हम ये संख्या लेते हैं 27,000। इसका घनमूल निकालिए। घनमूल निकालने के लिए हम इसको सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। 2 पर जाता है क्योंकि पीछे शून्य है। 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 0 0। ये फिर 2 से भाग हो रहा है। 2 छिके 12, 2 सते 14, 2 पंजे 10, 0। फिर 2 से भाग हो रहा है। 2 तिये 6, 2 तिये 6, 2 सते 14 और 2 पंजे 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा क्योंकि पीछे 5 आ गया है। तो क्या ये 3 से भाग होता है? तो इनका जोड़ देखिए 18 बनता है। 3 से भाग होगा क्योंकि 18 3 से भाग होता है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अभी भी इसका जोड़ 9 बनता है, यानी 3 से भाग होता है। ये 3 तिये 9, 3 सते 21, 3 पंजे 15। अभी भी ये 3 से भाग होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से भाग होगा। 3 से नहीं होगा। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। फिर 5 से भाग होगा, 5 आ गया और फिर 5 से भाग होगा, 1 आ गया। तो देखिए 27,000 के गुणनखंड क्या बने। 27,000 के गुणनखंड बनते हैं 3 बार 2, 3 बार 3 और 3 बार 5। 1 2 3, 1 2 3 और 5 भी 3 बार है। 1 2 और 3। आप देखिए ये 3 का समूह सही बन रहा है। इसका मतलब इसका घनमूल निकलेगा। और घनमूल हमें पता है किस प्रकार लिखते हैं। हम संख्या को लिखेंगे, उसके ऊपर ये चिन्ह लगाएंगे, ये घनमूल का चिन्ह है। और घनमूल 3 का एक समूह में, ये 3 का एक समूह, इसका 1 बना दीजिए। 3 का 1 लिख दीजिए और इस 3 का भी 1, मतलब 3 के समूह में से 1 लिख दीजिए घनमूल। तो अब ये घनमूल आ गया और ये है 3 दूनी 6 पंजे 30, यानी इस संख्या का घनमूल जो है 30 आ गया। ठीक इसी प्रकार से हम अगला 13,824 को लेते हैं और 13,824 के भी हम इसी प्रकार से गुणनखंड बनाएंगे। देखिए गुणनखंड 13,824, ये सम संख्या है। सम है तो 2 से भाग होगी। देखिए क्या बनता है 13,824, 2 से भाग होती है ये, तो 2 से भाग कीजिए। 2 छिके 12, 2 नी में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चुके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। फिर 2 से भाग होती है। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर भी 2 से भाग हो रही है। 2 अट्ठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग होती है ये 4 3 2। फिर 2 से भाग हो रहा है 2 1 6। फिर 2 से भाग हो रहा है 2 एकम 2, 2 108। फिर 2 से भाग हो रहा है 54 बन रहा है। फिर 2 से भाग हो रहा है 27 बन रहा है। फिर 3 से 9 और 3 से 3 और 3 से 1। तो क्या गुणनखंड बने इसके? 13,824 के गुणनखंड बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 बार 3 है। 3 3 3। तो देखिए समूह बनाइए 3 का और ये समूह बन गए। तो 13,824 का वर्गमूल क्या रहा ना, सॉरी घनमूल। 13,824 का घनमूल बन रहा है। इसमें से 1 लिखिए, इसमें से भी 1 ही 2, इसमें से भी 1 2 लिखिए, इसमें से 1 3 लिखिए। तो ये घनमूल 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, यानी 13,824 का घनमूल जो है वो क्या रहा,
13,824 का घनमूल 24। ठीक इसी तरह से हम ये लेते हैं 1,10,592, इसका हम निकालते हैं 1,10,592। देखिए 2 से भाग जा रहा है, ये 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 नी में 18, 2 छिके 12। फिर 2 से जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12 और 2 चौके 8, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 छिके 12, 2 नी में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग हो रहा है 3, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छिके 12। फिर 2 से भाग हो रहा है 7, 2 8। फिर 2 से भाग हो रहा है देखिए ये संख्या अगर आप देखिए 13,824 यहाँ बीच में आ गया, तो ये आगे यूं का तो ही बनेगा। 2 से हो रहा है 2 अठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर 2 से हो रहा है 2 चौके 8। फिर 2 से हो रहा है 216। फिर 2 से हो रहा है 108। फिर 2 से हो रहा है 54। फिर 2 से भाग हो रहा है 27 और फिर 3 से हो रहा है 9 और फिर 3 से हो रहा है 3 और फिर 3 से हो रहा है 1। आप देखिए इसके अंदर क्या समूह बनते हैं। 1,10,592 के बनते हैं। देखिए कितनी बार दोबारा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 3 बार 3 आ रहा है। आप इसके समूह बनाइए 3 3 का, 1 2 3 4 5। 4 समूह तो 2 2 के हैं, तो इसका मतलब 2 तो 4 बार आ जाएगा। इसका घनमूल लेंगे तो 1,10,592 का घनमूल बराबर है 1 2 3 4 बार तो 2 आएगा, 1 2 3 4 और 1 बार 3 आएगा। तो किसके बराबर आ गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिये 48। इसका घनमूल आ गया। घनमूल कितना बन गया इसका, 48 48। इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। अगला है 46,656। तो 46,656 के भी इसी प्रकार से गुणनखंड बनाएंगे, 3 3 का घन, और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। (46,656) बनाइए। 2 से 2 3 3 2 8 ने भाग किया, ये आ जाएगा। फिर भाग करेंगे तो 1 1 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 छिके 12, 2 चौके 8। फिर हम 2 से करेंगे 2 पंजे 10, 2 अठे 16, 2 तिये 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे तो 29 16। फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 अठे 16। फिर 2 से करेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नी में 18। और फिर ये 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। फिर 3 से जा रहा है, 3 अठे 24 1। फिर 3 से जा रहा है 27। फिर 3 से जा रहा है 9। फिर 3 से जा रहा है 3 और फिर 3 से जा रहा है तो 1। देखिए क्या बनता है, 46,656 46,656 बराबर है किसके, कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आ रहा है, और 1 2 3 4 5 6 बार 3 आ रहा है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। ये देखिए एक जोड़ा, एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया, एक समूह ये बन गया। 2 2 के समूह बन रहे हैं, 2 3 3 के समूह बन रहे हैं। तो 46,656 का घनमूल, 46,656 का घनमूल किसके बराबर हो गया, 2 बार 2 आ जाएगा और 2 बार 3 आ जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 तिये 12 तिये 36। ये इसका घनमूल आ गया।
इसी तरह से 17,500 सॉरी 1,75,616 को का भी बनाइए 1,75,616। तो देखिए क्या बनता है, और ये भी 2 से भाग होगा, पूरा 2 से भाग हो रहा है, 2 से कीजिए, 2 अठे 16, 2 सते 14, 2 अठे 16, 0 8। फिर 2 से करेंगे इसको, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 नी में 18, 0 4। फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नी में 18, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 नी में 18, क्योंकि 2 पे गया फिर आगे 0 जा नहीं रहा, तो 2 नी में 18, 2 सत्ते 14, 2 छिके 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 अठे 16। फिर 2 पे जा रहा है, 27 44। फिर 2 से भाग हो रहा है, 2 एकम 2, 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। और फिर 2 से हो रहा है, 2 छिके 12, 2 अठे 16, 2 छिके 12। फिर 2 से हो रहा है 343। अब 2 से नहीं हो रहा, अब 3 से देखिए क्या हो रहा है, 3 से हो रहा है ये भाग, 3 से भी नहीं हो रहा, क्योंकि 3 6 और 4 10, 10 का जोड़ जो है वो 3 से भाग नहीं हो रहा। तो आप देखिए इसके बाद 7 जो है 3 से हो सकता है ना, ये जो है 7 से हो सकता है, यदि आखिर में 3 है तो आखिर में 3 7 से भाग हो सकता है। तो देखिए 7 चौके 28, 7 नीम 63, और फिर ये 7 से 7, और फिर ये 7 से 1। देखिए क्या बने इसके गुणनखंड, 1,75,616 के गुणनखंड बनते हैं। आप देखिए कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 बार 7 है, 1 2 3, यानी कि 2 2 के तो 3 समूह बने हैं और 7 का एक समूह बना है। तो इसका घनमूल क्या आ जाएगा, घनमूल 1,75,616। घनमूल का मतलब बच्चों के क्या होता है, यानी कि ऐसी संख्या जिसको हम 3 बार गुणा करें और फिर जो संख्या आती है वो घन होता है, और जिस संख्या को हमने गुणा किया है वो उसका घन मूल होता है। कहने का भाव ये कि 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में ये 7 आया, तो ये जो है 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56, 56 जो है इसका घनमूल है। मतलब अगर 56 को हम 3 बार गुणा करते हैं आपस में तो ये इतना उत्तर आएगा, 1,75,616। इसके बाद अंतिम प्रश्न 91,125, इसका हमने करना है। और 91,125 जो संख्या हमें दिखाई दे रही है बच्चों, वो संख्या सम संख्या नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। 91,125, पहले तो संख्या जोड़ करके देखो, यदि 3 से भाग होता है तो 9 2 11 और 7 18, यानी ये 3 से भाग होगा। 3 तिये 9 0, 3 तिये 9, 3 7 21, 3 पंजे 15, 6 7 13 5 18 अभी भी भाग होगा। 1 0 1, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 7 और 2 9, ये अभी भी 3 से भाग होगा। 3 तिये 9, 1 बच गया, 3 तिये 9 2, 3 7 21 और 3 पंजे 15। अब देखिए कितना आ रहा है, 6 और 7 13 और 5 18, अभी भी 3 से भाग हो रहा है। 1 1 2 5, फिर 7 और 2 9, 3 से भाग हो रहा है। 3 तिये 9, 3 7 21, 3 पंजे 15, अभी भी 3 से भाग हो रहा है। 125, अब देखिए 5 से भाग हो रहा है, 25, आगे फिर देखिए 5 से भाग हो रहा है, और फिर 5 से भाग हो रहा है। अब आप देखिए कि इसके कितने कौन कौन से गुणनखंड बने हैं। अब इन गुणनखंड को आप देखिए, 91,125 के जो गुणनखंड हैं उसमें 1 2 3 4 5 6 बार 3 है और 3 बार 5 है। 6 बार 3 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, 3 3 के
2 समूह बनते हैं और 5 का एक समूह बनता है। तो इसका मतलब 91,125 का घनमूल जो आएगा वो 3 गुना में 3 गुना में 5 आएगा। 3 3 9 पंजे 45 इसका घनमूल है। अर्थात यदि 45 को आपस में 3 बार गुणा करते हैं तो उत्तर 91,125 आएगा। इसके बाद अगला देखिए, अगला भाग, इसमें सत्य और असत्य बताने हैं। दूसरे सवाल के अंदर इसमें ये कहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। नहीं, किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता। आप देखिए ये आपके सामने उदाहरण, किसी भी संख्या का घन सम होता है नहीं। विषम संख्या देखिए 45 विषम संख्या है, इसका जो घन करेंगे तो 91,125 आएगा। तो ये किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, ये आवश्यक नहीं है, ये असत्य है। इसके बाद अगला कह रखा है एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, 2 शून्य पर समाप्त नहीं होगा पूर्ण घन, या तो 3 शून्य होंगे। तो इसलिए शून्य, क्योंकि शून्य कब आता है घन में? जब उसका घनमूल में शून्य हो। और घनमूल में मान लिया 10 भी है तो अगर उसको 10 को 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो 1000 आएगा, यानी 3 शून्य अवश्य आएंगे। तो ये शून्य 2 शून्य पर समाप्त नहीं होता, ये बिल्कुल सही है। हाँ, वर्ग जो है किसी का भी वो 0 पर समाप्त 2 शून्य पर समाप्त हो सकता है। यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। नहीं, ये गलत है, उसका घन 25 पर समाप्त हो ये कोई आवश्यक नहीं है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, ये भी गलत है। पूर्ण घन होता है जो 8 पर समाप्त हो, 2 का घन 8 ही होता है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। नहीं, ये गलत है, 3 अंकों की नहीं होगी, 4 या 5 की होती हैं। और 4 की और या 5 की होगी, ठीक है। 2 अंकों की संख्या का घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। नहीं, केवल 4 या 5। 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, 1 का घन 1 ही होता है, 2 का घन 8 होता है, तो इसलिए 1 अंक वाली संख्या का घन 1 हो सकता है। अब आप देखिए आगे देखा है, आपको बताया जाता है कि 1331 एक पूर्ण घन है। क्या आप बिना गुणनखंड किए, हाँ बिना गुणनखंड किए भी हम घन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे 1331 है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, दाईं ओर से 3 इकट्ठे लेंगे, 3 का ये बन गया और इधर क्या बच गया 1। अब 1331 में आप देखिए ये आखिरी में 3 बन गए, 3 का हमने एक समूह ले लिया और अंत में इकाई का अंक क्या है 1, और इकाई का अंक 1 है। तो इसका मतलब इसका जो घनमूल है उसके इकाई के अंक में 1 आएगा, क्योंकि 1 गुणा 1 गुणा 1 तभी 1 आता है। और फिर आप देखिए दूसरे जोड़े में यहाँ क्या है 1, तो 1 का घन 1 ही होता है, तो इसका मतलब वो दूसरी संख्या दहाई वाली भी 1 है। तो अतः 1331 का घनमूल 11 होगा। देखिए क्या करना होता है, सबसे पहले दाईं ओर से 3 अंकों की संख्या को चुनना होता है। फिर उसमें इकाई का अंक देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि ये इकाई का अंक किस घनमूल से, इसका घनमूल करें तो क्या अंक आएगा, यानी ऐसा कौन सा अंक है जिसका घन करें तो ये इकाई का अंक आ जाए। तो 1 किसका घन करें कि 1 उत्तर आए तो 1 ही होता है, इसलिए हमने घनमूल में इकाई का अंक भी 1 होगा। फिर दूसरा जोड़ा देखिए, उसमें तो है ही 1 किसका घन होता है 1 का ही होता है, तो इसलिए दहाई का अंक भी 1 हो गया, यानी इसका घनमूल 11। ठीक इसी प्रकार से हम और ले लेते हैं 4913। अगला सवाल में दे रखा है 4913। तो दाईं ओर से 3 का जोड़ा बनाइए, 3 का समूह। अब आप देखिए यहाँ पे क्या है 913 में इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 7, इकाई का अंक क्या है 3 है। तो इकाई का अंक 3 है, तो आप ये देखिए 3 किसके घन करने से 3 आता है, 7 के घन करने से 3 आता है।
तो इसका मतलब इकाई का अंक, घन का इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक होगा 7। घनमूल का इकाई का अंक 7, क्योंकि 3 किसके घन करने से आता है, 7 का घन करेंगे तो 7 7 का घन करेंगे तो 3 आता है। अब क्या बच गया, 4 देखिए 1 का घन, या सीधा लिख लीजिए 1 का घन 1 और 2 का घन 8 और 4 जो है 1 और 8 के बीच में आता है। 4 जो है किसके बीच में आता है, 1 और 8 के बीच में आता है। अब इनमें देखिए किसका घन किया हमने, 1 का और 2 का, उनमें से छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या है 1, तो हम 1 ले लेंगे। तो इसका दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक 1, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या बनेगी 17, यानी इसका घनमूल जो है वो 17 है। और सवाल ले लीजिए, मैं आपको और अच्छी तरह से समझा देता हूं। 12,167 है, 12,167। आप इधर से 3 अंक लीजिए और इधर 2 बच गए। अब आप देखिए हमारे पास जो आखिरी जोड़ा है 167 का लिया है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 7 है। तो आप ये देखिए इस 7 किसका घन करें कि 7 आए। 1 का घन करते हैं 1 आता है, 2 का घन करते हैं तो 8 आता है, 3 का घन करते हैं तो 3 तिये 9 तिये 27, 3 आता है। तो इसका मतलब घनमूल का इकाई का अंक बराबर है 3। अब दूसरा क्या बच गया, जो दूसरा जोड़ा 12 देखिए 2 का घन करते हैं तो आता है 8 और 3 का घन करते हैं तो आता है 27, और ये 12 जो है 8 और 27 के बीच में है। मतलब ऐसी संख्या ले लो जिसे एक तो घन करें तो इससे कम रह जाए और दूसरा अगली का घन करें तो इससे ज़्यादा हो जाए। तो 8 और 27 के बीच में, 8 किसका घन है 2, 27 किसका घन है 3, तो इनमें से छोटी संख्या क्या है 2, छोटी संख्या 2 है, तो इसका मतलब इसका घनमूल का दहाई का अंक 2, तो संख्या क्या बन जाएगी, इसका मतलब दहाई 2 है और इकाई 1 23, तो इसका घनमूल निकलेगा 23। इसी तरह से अगला ले लीजिए 32,768 के घनमूल का अंदाज़ा लगाना है। ये हमेशा करेक्ट नहीं होते बेटा, ये अंदाजे हैं। 32,768, देखिए यहाँ 3 और ये 2 का जोड़ा बना। 768 में इकाई का अंक देखिए क्या है 8 है, तो इसका मतलब 8 किसका घन होता है 2 का, तो इसका मतलब इकाई का अंक 2 बनेगा। और दूसरा क्या है 32 देखिए किस किस के बीच में आता है, 2 का घन करें 8, 3 का घन करें 27, तो 3 का घन करेंगे तो 27 और 4 का घन करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, ये 27 और 64 के बीच में है 32, तो इसलिए इसमें कम क्या है, कम है 3, तो हम इसको 3 यानी इसका दहाई का अंक 3 हो गया, दहाई का अंक 3, तो संख्या क्या बनेगी घनमूल 32, इसका घनमूल जो है 32 होगा। तो इस प्रकार से ये हुआ, और आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।